नमस्कार मित्रों। हमारी जो गौ माता है, हमारी जो गाय है, वो बहुत अद्भुत है, क्योंकि हमारी गौ माता न केवल हमें पोषक तत्वों से भरपूर दूध उपलब्ध करवाती है, बल्कि इसके अलावा भी कई ऐसे चीज़ें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होती हैं, वो भी उपलब्ध कराती है। हम गाय माता का दूध पीकर न केवल शारीरिक मानसिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ और सक्षम बनते हैं, बल्कि हम जीवन में संस्कारित भी रहते हैं और अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह भी सुचारू रूप से जारी रख पाते हैं। आप जान के आश्चर्य होंगे कि हमारी गौ माता बहुत अद्भुत है। और 1950-60 से पहले हमारे यहाँ ना तो दूध का क्रय विक्रय होता था, दूध बेचा जाता था, ना गाय की क्रय विक्रय भी होती थी। दूध बेचना, गाय बेचना हमारे लिए पाप के समान था। दूध गाय की बात ही नहीं, हमारे यहाँ और भी कई चीज़ें ऐसी थी जो निःशुल्क थी, जैसे कि शिक्षा। हम गुरुकुलों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करते थे। गुरुकुलों में शिक्षा का विद्यार्थियों से, जो ब्रह्मचारी होते, उनसे कुछ भी लिया नहीं जाता था, इसलिए न्याय भी हमारे देश में निःशुल्क होता था। न्याय के लिए ना तो दर दर भटकना पड़ता था, ना न्याय के लिए किसी बिचौलिए की आवश्यकता होती थी। इसी तरह चिकित्सा का क्षेत्र भी हमारे यहाँ निःशुल्क था। वैद्य लोग निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराते थे और व्यक्ति का स्वास्थ्य, व्यक्ति को निरोगी रखने का पूरा उत्तरदायित्व हमारे वैद्य लोगों पर होता था। इन सब निःशुल्क चीज़ों के बावजूद भी, क्योंकि दूध बिकता नहीं था, अन्न बिकता नहीं था, हमारे यहाँ शिक्षा बिकती नहीं थी, फिर भी हम सोने की चिड़िया के रूप में जाने जाते थे, क्योंकि हम इन सब चीज़ों के माध्यम से न केवल बौद्धिक रूप से परिपक्व थे, बल्कि हम विद्या और विज्ञान के क्षेत्रों में सर्वश्रेष्ठ थे और उस सर्वश्रेष्ठता के आधार पर पूरी दुनिया का मार्गदर्शन देते थे। इसीलिए हम विश्व गुरु भी थे। हमारे यहाँ और भी कई चीज़ें ऐसी होती थी जो दुनिया हमसे खरीदती थी और उसके बाद हमें स्वर्ण मुद्राओं के रूप में उसका भुगतान करती थी, और वो इतना होता था कि धीरे धीरे भारत पूरी दुनिया में सोने की चिड़िया के रूप में विख्यात होता चला गया। तो ये बातें थोड़ी मेरी इंट्रोडक्शन की हैं कि मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी गौ माता में एक अद्भुत सामर्थ्य है, अद्भुत क्षमता है कि वो हमारे इकोनॉमिकल जो स्तर है, हमारी जो आर्थिक स्थिति है, उसमें रीढ़ की हड्डी का कार्य कर सकती है। और हमें यदि हम उसका सदुपयोग कर पाएँ, उससे पूरा लाभ उठा पाएँ, तो फिर हम समृद्धि में, इकोनॉमी में शीर्ष स्थान को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि गाय में बहुत अद्भुत है, गाय के पास बहुत सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक तो मैं धीरे धीरे दूसरे वीडियो में बता पाऊँगा, लेकिन आज मैं सिर्फ गाय के एक प्रोडक्ट के बारे में आपसे जानकारी साझा करना चाहता हूँ कि हमारे देश में 2019 के बाद से, या 2019 तो मैं बाद में कह रहा हूँ, 2017 के बाद से करीब करीब 15 करोड़ लीटर दूध का उत्पादन प्रतिदिन हो रहा है। यह पूरी दुनिया में हमें प्रथम स्थान प्रदान करता है। इससे पहले बेल्जियम था, न्यूजीलैंड थी, या कुछ यूरोप के देश थे जो दूध उत्पादन में नंबर 1 पे आते थे, लेकिन 2017 के बाद भारत दूध उत्पादन में नंबर 1 है। और 15,000 लीटर दूध उत्पादन करने के बावजूद भी हमारे देश में हर रोज़ प्रतिदिन करीब करीब 64 करोड़ लीटर दूध की आवश्यकता पड़ती है। तो जो बीच का गैप है, ये करीब करीब 50 करोड़ लीटर दूध का इसमें गैप आ गया है। वो दूध उपलब्ध होता है कृत्रिम रूप से, या तो उसे पाउडर से तैयार करते हैं, या फिर उसे रासायनिक मिश्रणों से वो दूध को मिलावटी रूप में हमें तैयार करके बाज़ार में उपलब्ध होता है, उससे हम प्रयोग करते हैं। आप समझ सकते हैं कि रसायन आधारित दूध या पाउडर का दूध हमारे ऊपर कितना दुष्प्रभाव डालता है। और ये तो मैंने कहा कि जो 15,000 लीटर का 15 करोड़ लीटर दूध है, उसका 50% दूध आता है भैंस के माध्यम से। 25% दूध जो पैदा होता है वो विदेशी जो गाय हैं, इसमें जर्सी है, हेल्स्टियन है, फ्रिजियन आदि जो गाय हैं, उनसे पैदा होता है। सिर्फ 20% दूध जो है हमें देसी गाय के माध्यम से प्राप्त होता है, देसी गाय का मिलता है। और 4% दूध तो ऐसा है जो अन्य स्रोतों से आता है, जैसे कि ऊँट से आता है, याक से आता है, बकरी से आता है, भेड़ से आता है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि सिर्फ हमारी जो गौ माता है, हमारी जो गाय है, हमारे दूध उत्पादन में सिर्फ 20% का सहयोग देती है, अपना अनुदान प्रदान करती है। फिर भी
जो दूध उत्पादन हमारे देश में हो रहा है उसकी कुल जो कीमत है, कुल जो राशि बनती है वो करीब करीब 8.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा बनती है। और इतनी कीमत का तो हम गेहूं और अनाज, गेहूं और चावल भी अपने देश में पैदा नहीं कर पाते। आप अंदाज़ लगा सकते हो कि एक छोटे किसान जो पशुपालक हैं, जो गाय भैंस रखते हैं, वैसे भैंस को रखना भी उत्तम है, क्योंकि अभी एकाएक हम गाय पर नहीं आ सकते, क्योंकि हमारी देसी गाय में तो इतनी दूध पैदा करने की क्षमता नहीं है। क्योंकि हमने पिछले 400-500 सालों में अपनी गाय पर, गाय की उपेक्षा करके, गाय की जो रख रखाव पर ध्यान ना देकर उसको इतना उतना निम्न स्तर पर ला दिया है कि आज वो 1-1.5 लीटर से ज़्यादा दूध उत्पादित नहीं कर पाती है। लेकिन फिर भी उसमें अद्भुत क्षमता है, यदि हम उसका लालन पालन सही से करें, हम उसकी सही से देखभाल करें, हम उसके आहार पर, उसकी जो दिनचर्या पर ध्यान दें, तो उसकी जो दूध उत्पादन क्षमता है दुगनी हो सकती है। और हम 5 साल का एक यदि मापदंड लेके चलें तो 5 साल के अंदर हम गाय के दूध उत्पादन क्षमता में 3 से 3.5 गुना तक वृद्धि कर सकते हैं। और इस दूध के माध्यम से हम उस गैप को भर सकते हैं जो हमारे बिचौलिए, जो मिलावटी, हमारे समाज के जो बुरे लोग हैं, जो मिलावटी दूध पैदा करते हैं, जो रसायन आधारित दूध बाजार में उपलब्ध करा रहे हैं, जिसके कारण बीमारियां बढ़ रही हैं, हमारे लीवर खराब हो रहे हैं, हमारे गुर्दे खराब हो रहे हैं, हमारे स्वास्थ्य पर उसका कुप्रभाव पड़ रहा है। और इसके कारण हर व्यक्ति को अपनी चिकित्सा के ऊपर बड़ी रकम खर्च करनी पड़ रही है, उससे बचा सकते हैं। क्योंकि जो देसी गाय का दूध है, देसी गाय के जो पंचगव्य हैं बहुत अद्भुत हैं, क्योंकि इसमें ना केवल पोषक तत्व ही हैं, बल्कि इसमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को आरोग्यता प्रदान करने की भी अद्भुत क्षमता है। ये ना केवल हमें स्वस्थ और निरोगी रखते हैं, बल्कि यदि कोई बीमार हो जाए तो उनसे शीघ्र ठीक होने की जो क्षमता है वो भी इन पंचगव्यों में है। आप इसके बारे में बहुत बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं। इसके बारे में तो मैं विस्तार पूर्वक अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज मेरा जो कंसंट्रेशन है, आज मेरी जो फोकस है, वो फोकस है कि हमारी गौ माता के पास, हमारी गाय के पास एक अद्भुत क्षेत्र है, और उस क्षेत्र को आप और हम मिलकर बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। कि हमारे देश में करीब करीब 50 करोड़ लीटर दूध का जो गैप है, उसको हम गाय की सही देखभाल से, गाय के सही लालन पालन से भर सकते हैं। और हमारे पास ये एक बहुत अद्भुत क्षेत्र है, इसका हम पूरा उपयोग कर सकते हैं। जो गाय का 15 करोड़ लीटर दूध का है, उससे हम दुनिया के सिर्फ दूध का 22% भाग बनते हैं। अभी दुनिया में जो कुल दूध उत्पादन होता है उसका सिर्फ ये 22% है। तो दुनिया का भी यदि हम इसमें दुनिया के जो दूध की उत्पादक क्षमता है, दूध के उपयोग की सीमा है, उसको यदि इसमें शामिल कर लें तो आप देख सकते हैं कि इसका क्षेत्र कितना विस्तृत है। और उस क्षेत्र को, इस व्यापार को हम पा सकते हैं कि पूरी दुनिया देसी गाय के महत्व को समझ रही है। देसी गाय के जो पंचगव्य हैं, खास करके दूध, दही, घी हैं, उनकी उपयोगिता को समझ रही है। मैंने तो सिर्फ आपके सामने सिर्फ दूध की बात की। इस दूध को हम बेचते नहीं थे, दूध हम निःशुल्क बांटते थे। और गाय का हम क्रय विक्रय नहीं करते थे, गाय हम बेचते नहीं थे, ना खरीदते थे, सिर्फ गाय दान में दी जाती थी। और ऐसी जो दान था वो पुत्री से लेकर गुरुकुल तक और समाज के अन्य लोगों तक पहुंचाया जाता था, जिसको इसकी ज़रूरत होती थी। तो आज हम गाय की दान की बात नहीं कर रहे, गाय के दूध की निःशुल्कता की बात नहीं कर रहे, सिर्फ दूध की बात नहीं कर रहे। गाय के पास तो पंचगव्य के रूप में और भी चीज़ें हैं, क्योंकि आज गाय दूध भी बिक रहा है, गाय का घी भी बिक रहा है, दही और छाछ भी बिक रही है, मक्खन का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो यदि हम सारे पंचगव्यों को लें तो आप देख सकते हैं कि इसकी कीमत कितनी बड़ी हो जाती है, कितनी बड़ी रकम हो जाती है, और ये हम अपने इकोनॉमी में कितना बड़ा सहयोग दे सकते हैं। तो ये क्षेत्र हमारे लिए, आपके लिए खुला हुआ पड़ा है। इसका हम सदुपयोग ले सकते हैं, लेकिन सदुपयोग तब ले सकते हैं जब हम इस क्षेत्र को समझेंगे, इस क्षेत्र की रूपरेखा तैयार करेंगे। और हम गाय को पालने के लिए गौशाला की बात नहीं करते कि हम गौशाला खोलें चंदे पर, दूसरों के दान पर गाय को पालें। गाय के अंदर तो खुद इतनी सामर्थ्य है कि वो खुद अपने को ही नहीं
को ही पाल सकती बल्कि अपने के साथ पूरे परिवार को, समाज को भी आत्मनिर्भर बना सकती है। तो हमें सिर्फ अपनी अपनी योजना बनानी है, एक रूपरेखा तैयार करनी है। गाय में बहुत अद्भुत क्षमता है। मैंने सिर्फ गाय के दूध की बात की। गाय के दूध से हम इतना बड़ा व्यापार, इतनी बड़ी जो आर्थिक स्थिति बन सकते हैं। तो दूध, गाय के पास तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ तक कि गाय के पास कुछ भी, हम गाय की मूत्र की और गोबर की बात भी नहीं करें, गाय के सानिध्य की बात कर लें, गाय के सानिध्य में कुछ समय व्यतीत कर लें, तो भी आप मानसिक रूप से इतने सुदृढ़ हो जाते हैं। क्योंकि आजकल कई तरह की मानसिक व्याधियां भी समाज में बढ़ रही हैं। ऐसी मानसिक व्याधियों से दूर रखने में भी गाय आपकी मदद कर सकती है। तो आप, यदि गाय दूध देती है तो भी अच्छा है, गाय मूत्र देती है तो भी अच्छा है, गाय गोबर देती है तो भी अच्छा है, क्योंकि ये सब उपयोगी पदार्थ हैं, उपयोगी प्रोडक्ट हैं। मैं उनकी बात नहीं कर रहा। लेकिन गाय कुछ भी नहीं देती, और यदि उस गाय के सानिध्य में आप कुछ वक्त व्यतीत करते हैं, क्योंकि समय व्यतीत करने के लिए भी तो स्थान चाहिए, तो वो आपको सकारात्मक, पॉजिटिव एनर्जी देता है, सकारात्मक एनर्जी देता है, आपके सोचने विचारने की क्षमता को बदलता है। आपकी जो हिंसक प्रवृत्ति है, आपकी जो उच्चाइट प्रवृत्ति है, आप बात बात पर उच्चाइट होते हैं, क्रोधित हो जाते हैं, झल्लाने लगते हैं, परिवार में कलह बनी रहती है, या सही निर्णय नहीं ले पाते, तो आप गाय के सानिध्य में कुछ समय व्यतीत करेंगे तो आप सकारात्मक सोच पाएंगे, सही निर्णय ले पाएंगे, और ये भी आर्थिक स्थिति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैंने बताया कि यदि गाय के दूध का सही सदुपयोग कर लें, गाय की जो दूध उत्पादन क्षमता में वृद्धि कर लें, तो हमारे लिए गाय एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन सकती है, और आर्थिक स्थिति के लिए हमारे के लिए एक मार्गदर्शक बनती है, हमारी मददगार बन सकती है। और गाय कितनी कीमती है? गाय कोई ज़्यादा कीमती तो है नहीं, हम पाल सकते हैं। हम कुछ लोग मिलके एक गाय के कुछ गाय रख के उनकी केयर कर सकते हैं, उनकी देखभाल कर सकते हैं, और हम उस दूध से समाज का भी कल्याण कर सकते हैं, अपनी और समाज की आर्थिक स्थिति में भी मदद दे सकते हैं। और हम गाय के लिए, जिस गाय को पालने के लिए, जिस गाय की सुरक्षा के लिए हम गौशालाओं के लिए चंदा मांगते हैं, गौशाला की लड़ते हैं, हम दूसरों के चंदे के लिए इंतजार रहते हैं, उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो गाय हमारे लिए बहुत अद्भुत है, और गाय हमारी आर्थिक स्थिति की नींव बन सकती है, रीढ़ बन सकती है, हमें इकोनॉमी के स्तर से ऊपर उभार सकती है। तो आपको मेरा ये वीडियो कितना पसंद आया, मेरा विषय विचार आपको कितना अच्छा लगा, इस संबंध में अपने विचार मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में कमेंट्स लिख के अवश्य सूचित करें, और उसमें गौ माता लिखकर भी मुझे इसके बारे में सूचित करें। आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप मेरे बेल आइकन को एक बार अवश्य प्रेस कर लें, ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन है आपको सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद मित्रों।